Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 4 Psychological Disorder class 12 Psychology, and in the last video we have discussed the topic is bipolar disorder, and today in this video we will discuss the topic is schizophrenia disorder. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is schizophrenia disorder और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोपोलर डिसऑर्डर को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने मेनिया और डिप्रेशन के बारे में समझा और डिप्रेशन और मेनिया किस तरीके से एक दूसरे से अपोजिट है. सो नाउ लुक एट हेयर व्हाट इज द schizophrenia disorder. Schizophrenia disorder is a group of psychotic disorder in which personal, social and occupational functioning and deteriorate as a result of disturbed thought process and emotions, feeling, perception and motor abnormality. In short, किसी पर्सन को जब schizophrenia डिसऑर्डर होता है तो पर्सन की पूरी लाइफ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. राइट उसका थॉट प्रोसेस, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशन, उसके परसेप्शन मीन्स एंड डैट मीन्स कि इसका पूरा कॉग्निशन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है, वो अच्छे से सोच नहीं पाता है. राइट सो इट इज़ द बोथ इफेक्ट ऑन पेशेंट एंड अदर्स. ठीक है, ये पेशेंट के ऊपर इफेक्ट करता ही करता है, साथ में उसकी फैमिली मेम्बर, सोसाइटी एंड अदर उसके जो भी उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है. क्लियर, दैट इज़ द schizophrenia डिसऑर्डर. क्लियर हुआ. एंड नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ schizophrenia डिसऑर्डर. schizophrenia डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी में रखा गया है. फर्स्ट इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर डिसऑर्डर सिम्टम. ठीक है, सो नाउ हम फर्स्ट सिम्टम को यहाँ डिस्कस करते हैं. पॉजिटिव सिम्टम. पॉजिटिव सिम्टम क्या होते हैं, जहाँ पर आपके जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्सेसिव लेवल पर, जिसमें हम एड ऑन कर देते हैं बिगवायर टाइप. हम यहाँ पे देखने को मिलती है साइकोटिक जो भी प्रॉब्लम होती है वो बिगवायर हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे होती है. क्लियर. तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड थर्ड इज फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. ठीक है, डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीफ. मतलब यहाँ पर जो भी schizophrenia का पेशेंट होगा उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा लगेगा उसको कि कोई पर्सन है, वो हालांकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा रही है, फिर भी उसको लगेगा कि वो पर्सन मेरे बारे में बात कर रहा है. ठीक है, फॉल्स एक अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लेता, नहीं ऐसा ही था, आप लोग मुझे नहीं बता रहे हो. ठीक है, उससे रियलिटी का कोई भी लेना देना नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम डिल्यूजन. डिल्यूजन के अंदर 4 टाइप आते हैं. फर्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डिल्यूजन जो schizophrenia पेशेंट होता है, यहाँ पे उसको ये लगता है कि मेरे बारे में साजिशें की जा रही है. ठीक है, मुझे सिलेंडर कर दिया जाएगा एंड मुझ पर अटैक हो जाएगा. जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पर्सन क्या ये कहता है कि मुझे कोई सिलेंडर कर देगा. ठीक है, मुझ पे अटैक करेगा, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में वो चीज़ें हैं तो मुझ पे अटैक आएगा. ठीक है, इस टाइप के उसके लिए क्या लगता है कि मुझे सरेंडर किया जा रहा है. सेकंड, रेफ़र करना, कि यहाँ पे पेशेंट खुद को रेफ़र कर देता है, कि पर्सनल मीनिंग ही निकाल देता है कि दूसरों के एक्शन को अपना खुद में अटैच कर लेगा. मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन है जो थर्ड पर्सन की तरफ देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी तरफ रह के बात कर रहा है, इसलिए मेरे बारे में कोई बात हो रही है. ठीक है, मेरे बारे में कोई डिस्कस किया जा रहा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है. ठीक है, फोर्थ आता है, थर्ड आता है इसमें ग्रैंड न्यूअर. ग्रैंड न्यूअर मतलब यहाँ पे पेशेंट को अच्छा लगता है कि मेरे पास गॉड की एम्पावर आ गई है, मेरे पास पावर है गॉड की, मैं पूरी दुनिया को ही बदल दूँ. राइट, ऐसे पेशेंट होते हैं. फोर्थ आता है कंट्रोल. यहाँ पे दूसरे पर्सन उसको कंट्रोल करना चाहते हैं. ठीक है, ये होता है डिल्यूजन के 4 टाइप.
नेक्स्ट आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होती है वो एब्सेंट होती है, फिर भी यहाँ पर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को दिखाई और सुनाई देता है। ठीक है, तो विजुअल क्या होता है कि कोई चीज़ सामने भी नहीं होती है, ठीक है, उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं, फिर भी उसको पर्सन दिखाई देगा, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसको हम विजुअल बोलेंगे। सेकंड ऑडिटरी, साउंड का कोई रिलेशन ही नहीं होता, फिर भी उसको बोलेगा आवाज़ें आ रही हैं, कहीं गाने चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, देखना यहाँ पे बैठा पर्सन मुझसे बातें किया जा रहा है, ये यहाँ पे बैठा है मुझे दिख रहा है, ये मुझसे बातें कर रहा है। तो इस तरीके से हेलुसिनेशन पर्सन को ये चीज़ें दिखाई देगी। टेक्टाइल, टेक्टाइल भी एक हेलुसिनेशन है जहाँ पे बर्निंग हो रही है, देखो मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरी बॉडी पूरी जल रही है, बर्न हो रही है। नेक्स्ट आता है गस्टरी। गस्टरी मतलब टेस्ट है, मतलब आप ड्रिंक पानी लेते हो, इनटेक करते हो, फूड लेते हो, उसमें स्ट्रेंज कि आप टेस्ट कुछ कर रहे हो लेकिन टेस्ट आपको किसी चीज़ का आ रहा है। ठीक है, सोमैटिक में क्या होता है, सोमैटिक हेलुसिनेशन वो होता है जहाँ पे पेशेंट को ये लगता है कि मेरे स्टमक में कोई स्नेक क्राउलिंग कर रहा है और देखो मेरे को चल रहा है, मेरी बॉडी पे भी चल रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट देखा था जहाँ पे उसको ये लग रहा था कि मेरे हाथों पे कुछ कीड़े चल रहे हैं। देखो जब मैंने उस पर पेशेंट की हिस्ट्री ली थी तब मेरे को देखा कि उसने ऐसे बोला कि मेरे हाथ पे कुछ चल रहा है, देखो मेरे हाथ पे कुछ, देखो काले काले चीज़ें, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। इस टाइप के पेशेंट को सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, जो आपके स्मेल, नॉइस और स्मोक के बारे में बताता है। क्लियर, तो दिस इज द पॉजिटिव सिम्टम। सॉरी, थर्ड और रह गया हमारा फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में क्या बात करते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है अच्छे से बोल ही नहीं पाता है। यहाँ पर जो पेशेंट होगा रैपिडली ही अपनी जो बातें कर रहे हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस वन टू अनदर में शिफ्ट कर देगा। क्लियर, तो वो थॉट क्या है उसका, क्योंकि उसको बातें करनी नहीं आ रही है, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा, कोई दिमाग में उसकी चीज़ें ही नहीं होती कि कैसे मैं बात करूं, जिसके कारण ये क्या कहता है वो टॉपिक को ही शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर, सो दिस वाज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ पॉजिटिव सिम्टम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। सो गाइस, सेकंड सिम्टम इज नेगेटिव सिम्टम, जहाँ पर सिजोफ्रेनिया पेशेंट में हमें पैथोलॉजिकल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सो फर्स्ट इज एलोगिया। एलोगिया में क्या होता है कि यहाँ पर पेशेंट में पॉवर्टी ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलेगी। सेकंड, ब्लंट इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे लैक इमोशन देखने को मिलेंगे। जो भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होंगे वहाँ पर वो पेशेंट क्या करेगा, अपने इमोशंस को बहुत ही कम शो करेगा। जैसे किसी पर्सन को एंगर आ रहा है लेकिन वहाँ पे वो एंगर बहुत ही कम में अपना शो करेगा। ठीक है, थर्ड आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में कोई भी इमोशन नहीं दिखाएगा अपना, चाहे इसको गुस्सा दिला दो, चाहे इसको रुला दो, चाहे आप शॉक करो, चाहे इसको सरप्राइज दो, नो इमोशन शो, राइट। फोर्थ आता है अवोलिएशन। अवोलिएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होगा इनएबिलिटी टू स्टार्ट वर्क, अपने वर्क को स्टार्ट करने में भी इनएबल नहीं होगा, ठीक है, और अपने काम स्टार्ट के हुए काम पर भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज द नेगेटिव सिम्टम। फर्स्ट इज एलोगिया, ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट एंड अवोलिएशन। क्लियर। एंड थर्ड सिम्टम बात करते हैं साइकोमोटर की। साइकोमोटर वाले सिम्टम में क्या बात की गई है, साइकोमोटर के सिम्टम में क्या होता है, मूव लेस स्पॉन्टेनियसली होती है, जहाँ पे जो पेशेंट जहाँ खड़ा होता है वहीं पे खड़ा हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। इसके अंदर एक्सट्रीम फॉर्म कैटाटोनिया होता है, ठीक है। कैटाटोनिया के 3 टाइप होते हैं, स्टिपर, कैटाटोनिक स्टिपर, जहाँ पर मोशनलेस फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस, जहाँ खड़ा है वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं ऐसे ही खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। सेकंड बात करते हैं रिजिड, जिस पोस्चर में, जिस स्ट्रेच में, जिस जैसे वो खड़ा हो रिजिडली वैसे पोस्चर बना के खड़ा रहेगा। थर्ड आता है पोस्चरिंग, अज्यूम करेगा ऑकवर्ड, बिगाड़ से चीज़ें करेगा वो, ठीक है, अजीबोगरीब पोस्चर बनाने लग जाएगा, ऐसे करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इस टाइप, वो भी लॉन्ग टाइम तक के लिए। क्लियर। So this was the 3 symptom of schizophrenia disorder. Positive symptom,
नेगेटिव सिम्टम, एंड थर्ड इज साइकोमोटर सिम्टम। आई होप आपको स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।